friends, I am Samir Avasthi. Today I am going to explain you the subject data compression. This is basically the unit 1 of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University. In this unit we have learned today compression technique and lossless compression. तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटा कंप्रेशन? डेटा कंप्रेशन क्या होता है? डेटा कंप्रेशन हम लोग डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में हर समय हम लोग यूज करते हैं. नेट, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड यूज करते रहते हैं. तो डेटा कंप्रेशन हम डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम परफॉर्म करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेटा कंप्रेशन की जो बुकिश डेफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग, डेटा कंप्रेशन इज ए reduction in the number of bits needed to represent the data. Reduction in the number of bits needed to represent the data. कभी आप लोग जब भी इंटरनेट यूज करते हैं, वीडियो फाइल, वीडियो, ऑडियो डाउनलोड करते रहते हैं, अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं. तो ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के समय अगर सपोज करिए आप कुछ डेटा फाइल अपलोड कर रहे हैं और वो डेटा फाइल जो है वो काफ़ी लार्ज डेटा फाइल है, तो इस टाइप की फ़ाइल को आपको क्या करना होगा? आपको पहले इसको कंप्रेस करना होगा. तो आप इस डेटा फाइल को कंप्रेस करते हैं, देन अपलोड करते हैं, तो वो कम समय लेता है और अपलोड हो जाता है. तो यहाँ पे जो डेटा कंप्रेशन है ये आप अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? डेटा कंप्रेशन क्या हुआ? डेटा कंप्रेशन इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट द डेटा. Compressing data can save storage capacity, speed file transfer, and decrease the cost for storage hardware and network bandwidth. क्या मतलब हुआ? डेटा कंप्रेशन जो है वो हम कंप्रेस करके किसी डेटा को स्टोर करेंगे तो वो स्टोरेज कैपेसिटी उसमें कम होगी, डेटा कम जगह, कम स्पेस लेगा. अपलोड करेंगे कंप्रेस करके तो टाइम कम लेगा. स्पीड फाइल ट्रांसफ़र जो है वो तेज़ी से होगा फाइल ट्रांसफ़र. बैंडविड्थ कम यूज करेंगे हम. तो ये सारे इसके कंप्रेशन के बेनिफिट हैं. अच्छा, अब देखते हैं डेटा कंप्रेशन होता कितने टाइप का है. बेसिकली डेटा कंप्रेशन, जब हम डेटा कंप्रेशन करते हैं, डेटा कंप्रेशन करते समय एक टर्म आता है कंप्रेशन रेशियो. कंप्रेशन रेशियो को देख लेते हैं क्या होता है. कंप्रेशन रेशियो इज नथिंग बट इट्स अ कंप्रेशन पावर. It's a measurement of the relative reduction in size of data representation produced by a data compression algorithm. अब टिपिकली होता क्या है, जब हम डेटा कंप्रेस करते हैं, कोई भी डेटा कंप्रेस करते हैं, तो उसके लिए कोई थर्ड पार्टी टूल का यूज़ किया जाता है जनरली, या इनबिल्ट टूल होते हैं विंडोज़ में. जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें कुछ इनबिल्ट टूल भी होते हैं कंप्रेशन के लिए. अब कंप्रेशन के लिए अगर कोई आप विंडोज़ 98 XP या विंडोज़ 7 तक आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी टूल का भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे विनजिप सबसे फेमस एक कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है. WinRAR फाइल क्रिएट करते हो आप, विनजिप यूज़ करते हो. इन सब फाइल्स को यूज़ करते हुए थर्ड पार्टी टूल हैं, विनजिप, WinRAR. अब ये फाइल क्या करती हैं? जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको कंप्रेस करके डेटा फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो ये कंप्रेशन करने के जो पीछे कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई हो रही है, किस मोड में डेटा कंप्रेस हो रहा है, वो हमें नहीं पता लगता. एंड यूज़र को ये पता नहीं होता कि किस मोड में कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई हो रही है इनफैक्ट. तो हमें ये जो सब्जेक्ट है डेटा कंप्रेशन, इसमें वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम कौन सी अप्लाई करके डेटा कंप्रेस हो रहा है वो भी देखनी है. यूनिट 1 का पार्ट है. और यहाँ पे सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ. सपोज करते हैं कि डेटा कंप्रेशन है, इसमें एक 10 MB की फाइल है. वी आर हैविंग अ 10 MB फाइल एंड वी हैव टू कंप्रेस दिस फाइल इन एंड कन्वर्ट दिस फाइल इनटू 2 MB. Then what is the compression ratio? Compression ratio will be the 10/2, that is equivalent to 5. तो यहाँ पे compression ratio जो है वो दो तरीके से बताया जा सकता है. डेटा compression ratio या तो मैं उसको बताऊँ 5:1, that is implicit ratio 5:1, या दूसरा तरीका है मैं परसेंटेज के फॉर्म में उसे बताऊँ. Representation that compress a 10 MB file to 2 MB would yield a space of 10 minus 2 divided by 10, that is equivalent to 0.8 and often noted as a percentage 80%.
तो यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट इज इन द इम्प्लिसिट मोड, दैट इज रेशियो में 5:1, और वी कैन से दैट 80% कंप्रेशन. 10 MB की फाइल थी, 2 MB आपने उसे कंप्रेस कर दिया और कंप्रेशन करके, तो ये कंप्रेशन रेशियो क्या हुआ, 80% हुआ. अब बात करते हैं कि बेसिक डेटा कंप्रेशन कॉन्सेप्ट है क्या. बेसिकली यहाँ पे इस आप डायग्राम में देख रहे हैं, एक ओरिजिनल डेटा है. ये कोई भी आपकी फ़ाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल, वीडियो, ऑडियो, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. इसको आपने ओरिजिनल फाइल को इनपुट दिया, एनकोडर में आया, एनकोडर में एल्गोरिथम अप्लाई हुआ और उसके बाद ये कंप्रेस हुआ. इस फॉर्म में इसको वाई दिखा रहे हैं. अगेन जब ये आउटपुट के में इसको हमें चाहिए होगा तो हम फिर से डिकोड करेंगे. डिकोडर के बाद देन डीकम्प्रेस फॉर्म में ये जेड में है. तो अगर हम कहें कि व्हाट इज़ दैट बेसिक डेटा कंप्रेशन कंसेप्ट, तो डेटा कंप्रेशन बेसिकली 2 टाइप का होता है. यहाँ पे 2 टाइप का कंप्रेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं, दैट इज लॉसलेस कंप्रेशन एंड लॉसी कंप्रेशन. अब लॉसलेस कंप्रेशन कैसे होगा भाई? लॉसलेस कंप्रेशन तब होगा जब x = z होगा, और जब x = z होगा तो हम कहेंगे लॉसलेस. जिस फॉर्म में ओरिजिनल डेटा गया था उसी फॉर्म में डीकम्प्रेस फॉर्म फाइनल डेटा हमको मिल गया. लेकिन अगर कुछ डेटा लॉस हो जाए तो हम उसको कहेंगे सिंपल लॉसी कंप्रेशन. तो यहाँ पे लॉसी कंप्रेशन फॉर्म कैसे मिलता है हमें? लॉसी कंप्रेशन x ≠ z, x z के बराबर नहीं होगा तो लॉसी कंप्रेशन होगा. एक यहाँ पे टर्म और आता है कंप्रेशन रेशियो, दैट इज इक्वल टू x/y. कंप्रेशन रेशियो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था. नाउ मूविंग टुवर्ड द टाइप ऑफ 2 काइंड ऑफ कंप्रेशन, लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन. अब लॉसी कंप्रेशन में देखते हैं क्या होता है. लॉसी कंप्रेशन रेफर टू डेटा कंप्रेशन टेक्निक इन विच सम अमाउंट ऑफ डेटा इज लॉस्ट. जैसे नाम से पता लग रहा है लॉसी कंप्रेशन, कुछ डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा. If the decompressed information need not to be exact replica of the original information but something very close, we can use a lossy data compression method. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि लॉसी डेटा कंप्रेशन, डेटा लॉस हो रहा है तब भी हम कह रहे हैं कि ये कंप्रेशन मेथड बेस्ट है. तो लॉसी कंप्रेशन में डेटा लॉस, जो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो डुप्लीकेट डेटा होता है, वो लॉस होता है, वो हटा दिया जाता है और इसलिए हम कहते हैं कुछ डेटा लॉस्ट हो गया. लॉसी कंप्रेशन रिड्यूस अ फाइल बाय परमानेंटली एलिमिनेटिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन, स्पेशली रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन. लॉसी कंप्रेशन इज जनरली यूज्ड फॉर वीडियो एंड साउंड वेयर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन लॉस विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द मोस्ट ऑफ द यूजर. ऐसा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ. सपोज करते हैं आप लोगों ने कई बार कुछ वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल डाउनलोड किया होगा, तो समटाइम्स क्या होता है, वीडियो फाइल जो आपने डाउनलोड किया है वो कुछ ब्लर्ड इमेज सी उसकी आने लगती है और वो एक्सेप्टेबल फॉर्मेट है. मतलब आप वहाँ पे आपको 1-2 सेकंड के लिए कुछ नहीं दिखता, लेकिन तब भी आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो. आपका डेटा लॉस नहीं हो रहा, कंटिन्यूएशन में डेटा है, तो आपको वहाँ पे डेटा लॉस जो है उससे भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो. ऐसी ही ऑडियो फाइल है, टेक्स्ट फाइल है. तो बेसिकली जो लॉसी कंप्रेशन है, लॉसी कंप्रेशन वो हमेशा जेपीजी फाइल के लिए या ऑडियो फाइल के लिए या वीडियो फाइल के लिए यूज किया जाता है. मोस्ट वीडियो कंप्रेशन टेक्नोलॉजी सच एज MPEG यूज अ लॉसी टेक्निक. अच्छा, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लॉसी कंप्रेशन टेक्निक, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जहाँ पे रियल टाइम सिस्टम में काम हो रहा है, वहाँ पे क्या होगा, लॉसी कंप्रेशन होगा. इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेयर देयर इज एन एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ फ्रेम लॉस इन ऑर्डर टू डिलीवर एन इमेज और रियल टाइम, वहाँ पे लॉसी कंप्रेशन होगा. लॉसी कंप्रेशन में these methods are called lossy compression method because we will lose some in the original data in the process. Several methods have been developing using lossy compression technique like JPEG, Joint Photographic Expert Group. JPEG is used to compress picture and graphics. MPEG is used to compress video. And again, one most important point is high compression means low quality and low compression means high quality technique. Now this is the overall picture of the data compression method. Basically there are 2 methods, lossless method
टेक्स्ट और प्रोग्राम पे अप्लाई किया जाता है। लॉसी मेथड इमेज, वीडियो और ऑडियो पे अप्लाई किया जाता है। और यूनिट 1 में जो लॉसलेस मेथड हैं उन पे 3 एल्गोरिथम, बेसिकली 3 एल्गोरिथम हैं जिनको हमें लर्न करना है, जिनको हमें स्टडी करना है। रन लेंथ एल्गोरिथम, हफमैन एल्गोरिथम एंड लैम्पेल-जिव एल्गोरिथम। एंड लॉसी मेथड में जेपीईजी, एमपीजी एंड MP3 आती है। ये ओवरऑल पिक्चर है डेटा कंप्रेशन मेथड जो हमें यूनिट 1 में यूज़ करने हैं। अगेन रेफरेंस के लिए आपको कौन सा यूज़ करना है? खालिद सईद, इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा कंप्रेशन, ये मॉर्गन कफमैन पब्लिशर है, ये रेफरेंस की बुक है जिससे स्लाइड मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए। तो ये था एक ओवरव्यू आपके लिए व्हाट इज डेटा कंप्रेशन। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।